नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं आपसे आज एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करूंगा जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और खासकर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ को नोटिस करवाना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एफआईए जो होते हैं वो मार्केट के सही में गुरुज होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दोस्तों देखिए, इक्विटी मार्केट की बात की जाए, खासकर भारतीय इक्विटी बाजार की, तो एफआईएस का इतना इन्फ्लो रहेगा भारतीय बाज़ारों में या फिर कोई भी शेयर में, दोस्तों वो स्टॉक बहुत ही भागता है। अगर कभी भी एफआईएस पैसा निकालते हैं तो गाइस वो शेयर क्रैश होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कोई भी एफआईएस अपने स्टेक को बढ़ाते जाए तो गाइस हमें वो नोटिस ज़रूर करना चाहिए कि एफआईएस उस स्टेक को क्यों बढ़ा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी में या फिर इंडेक्स में। दोस्तों उसके पीछे होती है मोटी मोटी वजह। तो एक ऐसी कंपनी है जो मिड कैप कैटेगरी की है दोस्तों, एस्टिफल का टॉप पिक है, जो बाइंग जोन पे खड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। और एफआईएस ने भर भर के माल उठाया, लेकिन हाँ, लोग नहीं उठा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। तो गाइस कौन सा वो स्टॉक है जो इंडस्ट्री पी से सस्ता है, डेट फ्री है और हमें लगता है कि इन फ्यूचर वो अच्छा कर सकता है? तो इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी और ये मेरा अनुमान है, मेरी रिसर्च है, जो दोस्तों मैं अनबायस्ड होकर शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं और आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको स्टडी करने में हेल्प मिले। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बताया है कि एसबीआई कार्ड में एक भयंकर तेजी देखने को मिली। इसके पीछे है वजह, क्योंकि ब्रोकर्स ने टारगेट्स को रेस कर दिए हैं और मैंने बताया भी था कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जिन्होंने लिया बहुत ही माल कमाया। लेकिन दोस्तों इधर पर ध्यान रखिएगा, एक और भी हिडन कैच है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस अगर आज के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि आज हमें 3% की तेजी दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने ऑल टाइम हाई के बाद एक करेक्शन दिया था। अगर ऑल टाइम हाई के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 9950 का स्टॉक है। तो बहुत लोग जो मार्केट को ट्रैक करते हैं वो आसानी से समझ गए होंगे मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो चीज़ समझिए कि एफआईएस का स्टेक बढ़ना अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। तो गाइस आ चुके हैं हमारे पास लेटेस्ट डेटा ऑफ 2021 हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 तक एफआईएस का क्या कंडीशन है अगर आप देखें दोस्तों, प्रोमोटर के पास कितना स्टेक है? 49%। इधर पे प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचा था। क्यूआईपी हमें देखने को मिली थी। और ऐसा क्यों? तो प्रोमोटर्स को पैसों की आवश्यकता थी दोस्तों, और ये बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स, पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईएस का स्टेक 11% से 27% हो चुका है दोस्तों। और इसीलिए स्टॉक के प्राइस में गजब की तेजी देखने को मिली। और एफआईए जब इतने मात्रा में स्टॉक को खरीदते हैं तो आप समझ सकते हैं कुछ बड़ा ज़रूर होगा इन फ्यूचर। तो अगर आप देखें तो एफआईएस को दोस्तों इस कंपनी में बहुत भरोसा है। और दोस्तों एफआईएस को छोटे मोटे नहीं होते हैं। बात की जाए, विदेशों के टॉप ब्रोकर फर्म्स होते हैं, विदेशों के दोस्तों बड़े बड़े मनी मैनेजर होते हैं जो पैसे लेके आते हैं, तो उनकी रिसर्च काफ़ी तगड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं कि एफआईएस का इस स्टॉक में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। इवन मैं बोलूँगा 2 गुने से भी ज़्यादा। डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को कट किया है, क्योंकि दोस्तों कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। ये सिंपल सी गणित है। अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर का जो कि पार्टिसिपेंट है थोड़ा कम हो चुका है। और गाइस एक भी पेज की समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी शेयर गिरवी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और अच्छी बात देखिएगा फ्रेंड्स, इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एफआईएस स्टेक नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने स्टेक को 0% से 0.51% कर लिया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी अब इस स्टॉक में भरोसा हो चुका है। तो गाइस अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 24,000 करोड़ की मार्केट कैप। इसका मतलब हमें एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक दिखाई पड़ता है, डिविडेंड ना के समान है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये कंपनी को मैं खासकर पसंद क्यों करता हूँ। और फ्रेंड्स ये कंपनी को मैंने 4,000 के लगभग आपको रिकमेंडेशन देती है। अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो गाइस इनका वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। 160 का इंडस्ट्री का पी है, इनके 290 के लगभग प्राइस टर्निंग होते हैं, जो अपने आप में बहुत ही सस्ते होते हैं। डिलीवरीज की बात की जाए तो आज के दिन हमें 40% से ऊपर डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। तो गाइस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एक चीज़ सिखाना कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया कि एफआईएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी स्टॉक में जब उनकी एंट्री होती है तो बहुत ही अच्छे खासे उसमें रैली देखने को मिलते हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईएस ने जमकर स्टेक बढ़ाया है। अगर आप देखें 19 में और 20 में इनके सेल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। 507 से कितने हो चुके हैं? 638 करोड़। मतलब इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छे खासे जम दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 20 करोड़ से कितने हो चुके हैं फ्रेंड्स? 149 करोड़। मतलब इनके प्रॉफिट में फ्रेंड्स ह्यूज जम दिखाई दे रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो जिस रफ्तार से बढ़ी दोस्तों अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से हमें रिजर्व देखने को नहीं मिलते, लेकिन यस कंपनी काम कर रही है। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस पहले से थोड़े से सुधरे हैं। 131 से कितने हो चुके हैं? 246 करोड़। और कंपनी इसको दोस्तों इन फ्यूचर और भी सुधार सकती है।
अब खासकर दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कोई भी एफआईआईज़ की बात की जाए, इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, वो ऐसे ही दोस्तों अपने स्टेक को नहीं बढ़ाते हैं। उनको इस बात का फ़ेथ होना चाहिए, वो जिस पे निवेश कर रहे हैं, वो घोड़ा है या फिर गधा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सही में घोड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 53 का हमें आरओई देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बहुत फैंटास्टिक वाली बात होती है दोस्तों। आरओसी की बात की जाए 34 के लगभग है। अगर आप देखें करंट रेशियो तो गाइस 1.88, मतलब काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं, हेल्दी प्रॉमिसिंग है, जो कि डेढ़ के ऊपर बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कंपनी पे ₹1 का भी कर्जा दिखाई नहीं पड़ता है। एक तो दोस्तों कंपनी के अंदर एफआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, कंपनी के असल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, और कंपनी डेफिनेटली जो अपने आप में इसको और भी थोड़ी सी सेव बना देती है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बात को समझना, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपके जो प्रॉफिट होते हैं, मीन्स जो शेयर को आप खरीदते हैं, उसमें तो सबको डिविडेंड मिलता है, वो तो बाई प्रोडक्ट होता है। लेकिन हाँ, आपका पैसा कब बनेगा, जब वो शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन हो, मतलब शेयर के प्राइसेस में जंप आए। दोस्तों शेयर का प्राइस जंप क्यों होंगे, कब होते हैं, जब उनके जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों वो अच्छा करता है। बिजनेस पे बीएम, बिजनेस मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो कोई कंपनी अगर 15-20% सीजर के कंपाउंड एनुअली सालाना से बढ़ती है, तो उसको दोस्तों मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में इसका CAGR सेल्स 24% CAGR निकल के आ रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई 30% के ऊपर, मतलब अगर आप देखें तो कंपनी डेट फ्री, और 20 के ऊपर CAGR सेल्स करना और 30 के ऊपर प्रॉफिट करना, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और गाइस ऐसा नहीं है कि कंपनी के 1 साल में ही सेल्स बढ़ गए हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से ये 330 करोड़ के लगभग थे, ये 429 करोड़ से हो चुके हैं दोस्तों, 548 करोड़, उसके बाद 707 करोड़, मतलब इनके सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। B2B बिजनेस में काम करती है, एक सेलर को एक सप्लायर से जोड़ती है, नए बिजनेस में काम करती है, और कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ गई। और इसने बताया कि कंपनी बहुत तेजी से भी बढ़ रही है। कंपनी का नाम क्या है, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें 7972 करोड़ देखने को मिल रहा है, 3% की तेजी दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से जब इसकी लिस्टिंग हुई 2019 की मैं बात बोल रहा हूँ, सितंबर से, उधर से हमें 500% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब 1 लाख को बनाए हैं इस कंपनी ने, 5 लाख महज 2 सालों में ही। और आप देख सकते हैं कि इनके अंदर भी मुझे इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस तब तक बढ़ सकता है जब तक उनके बिजनेस चालू रहें। बिजनेस चालू रहेंगे तो कंपनी के, सिंपल सी बात है, सेल्स बढ़ेंगे, कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि उसके शेयर में निवेश करना है। और गाइस अगर आप देखें तो 9950 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, और इसके पहले 7700 के लगभग से इस स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। और दोस्तों ये होता है, मीन्स टेक्निकल इंडिकेटर भी काम करते हैं। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक दोस्तों आपको 2000 रुपया सस्ता दिखाई पड़ रहा है, तो एटलीस्ट दोस्तों एक शेयर आप खरीद सकते हैं। एक तो इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। एक तो इनका इंडस्ट्री पी से सस्ता भाव, दूसरा दोस्तों इनके अंदर ह्यूज एफआईएस का स्टेक, और तीसरा इनके ताबड़तोड़ B2B बिजनेस मॉडल, जो अपने आप में ही इसको यूनिक बनाते हैं। तो इसको दोस्तों मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, कंपनी प्रॉमिसिंग लगेगी, हेल्दी लगेगी तो इसमें निवेश कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, एकदम बाई कर सकते हैं, एटलीस्ट एक शेयर उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसे मुझे इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ती है। एनीवेज दोस्तों, मर्जी आपकी है, आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज आई नो कि थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। लेकिन हाँ, आपको इधर पे अच्छे भाव पे मिल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो दोस्तों 7500 के नीचे ही में दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्टॉक रैली इतना जो की थी इसमें QIP के बिन्यूज से। और कभी आपको ये स्टॉक गलती से भी 7200 के लगभग मिल गया तो गाइस उधर पे बल्क निवेश करिएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए सो जाइएगा, भूल जाइएगा। ऐसे स्टॉक जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि इनके बिजनेस काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई पड़ते हैं। और देखिएगा दोस्तों, ऑल टाइम हाई से भी 2000 डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको 5 स्टॉक खरीदना है या फिर 2 स्टॉक खरीदना है, तो एक स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। और कभी आपको गिरे 3% माइनस में, 2% माइनस में, तो घबराइएगा मत, क्योंकि आपने देखा कि अच्छे खासे इनके ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्डिंग भी कर सकती है कंपनी। तो आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो इसको जरूर कंसिडर करिएगा, बिकॉज FIA दोस्तों इसमें बहुत ही जम के निवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।